हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा 2019 से पिछड़ा वर्ग के 13% आरक्षण को होल्ड कर रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश की विभिन्न भर्तियों में लगभग पिछड़ा वर्ग के 27,865 अभ्यर्थी प्रभावित हैं, जो चयनित होने के बाद भी आज दर दर भटक रहे हैं। सरकार 13% आरक्षण होल्ड हटाए और उन्हें शीघ्र नियुक्त दें, लेकिन सरकार कोर्ट के माध्यम से पिछड़ा वर्ग को गुमराह कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, जिसके बाद भी सरकार लागू नहीं कर रही है। सरकार जिन वकीलों को केस में पैरवी करने के लिए जनता के टैक्स का पैसा दे रही है, वही वकील कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के विरोध में कार्य कर रहे हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए ओबीसी महासभा ने 10 जुलाई को संपूर्ण मध्य प्रदेश में 13% होल्ड के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की कई जातियों के संगठनों ने अपने लेटर जारी कर समर्थन दिया है और कई आरक्षण हितैषी संगठनों ने भी समर्थन दिया है। सरकार यदि आगामी 7 दिनों में 13% होल्ड हटाकर नियुक्तियां जारी नहीं करती है तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। यह जानकारी प्रेस वार्ता कर ओबीसी महासभा कोर कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी, पुरुषोत्तम लोधी, भोपाल जिला अध्यक्ष हुकुम सिंह कुशवाहा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष और चयनित अभ्यर्थियों ने जानकारी दी। हमारे जो सांसद विधायक ही आप खुद जानते हैं कि सांसद विधायक ऐसा नहीं, लोधी समाज से भी हैं, कुर्मी समाज से, कुशवाहा समाज से हैं, गुर्जर समाज से, सभी समाजों से हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये जो सांसद विधायक हैं, कोई भी पिछड़ा वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अब मैं एक बात कोट करना चाहता हूं कि थर्ड जेंडर से भी कमजोर हैं ये लोग। वो तो कम से कम अपने समाज की आवाज तालियां बजा के ले लेते हैं अपना अधिकार, लेकिन हमारे विधायक जो मध्य प्रदेश में है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, कोई भी सड़कों पे आकर हमारे लिए आंदोलन नहीं कर रहा है। लेकिन ओबीसी महासभा ये लड़ाई लड़ेगा, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। हम भोपाल में मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। ये ओबीसी महासभा की लड़ाई हम 3 बार मुख्यमंत्री घेराव कर चुके हैं, तब जाके कमलनाथ जी ने लागू किया था। 137 दिन धरना हम सागर कालीपीटी पे सागर में धरना दे चुके हैं और 500 से ज्यादा हम ज्ञापन कर चुके हैं, 200 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर जाग नहीं रही है तो इस बार हम कम से कम 4 लाख की भीड़ इकट्ठी करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताएंगे कि ओबीसी समाज क्या होता है। अगर ओबीसी समाज इनसे कट जाएगा तो ये मुख्यमंत्री क्या विधायक भी नहीं बन पाएंगे। ज्ञापन प्रदर्शित करने जा रही है। मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 13% होल्ड करके रखा है। जो पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी चयनित होकर भी 28,600 से ज्यादा विद्यार्थी चयनित होकर इस बीजेपी आरएसएस की सरकार के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोका जा रहा है। और इन्होंने एक काम और किया कि जो जाति जनगणना है वो जनगणना करा रहे हैं, जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। और उसमें सारे नेताओं ने ये लिखा कि हम जाति जनगणना करा रहे हैं। तो 2 मुद्दों को लेकर हम ये बात रख रहे हैं। अब बात यह है कि अगर ये 10 तारीख को जो हम आंदोलन करने वाले, इसके बाद अगर 7 दिन के अंदर बीजेपी की सरकार हमारे चयनित विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं देती है तो हम 21 तारीख को मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। हमारे पास ये 40 संगठन जो है पिछड़ा वर्ग के, जो जातिगत संगठन है, जो जातिगत पार्टियां हैं, उनका हमें समर्थन प्राप्त है और हम रुकने वाले नहीं हैं। 3 बार पहले भी हम मुख्यमंत्री घेराव कर चुके हैं। महेंद्र सिंह, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं थी, कम से कम 25,000 होल्ड हैं, तो जिस याचिका का 18,105 जो याचिका थी उसका हवाला दिया जा रहा था, वह याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से खारिज हो चुकी है। तो मेरा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से यह पूछना है कि जिस याचिका का आपने हवाला दिया था, जितने भी विभाग थे, इसी याचिका का हवाला दिया जा रहा था, वो याचिका जब खारिज हो चुकी है तो ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? अब जब यह याचिका खारिज हो चुकी तो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने रातों रात 70 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवा दी। और अभी हियरिंग हुई तो जो सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार का, वो खड़ा हुआ और सीधे सीधे ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। एक तरफ ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री तक ओबीसी के नाम पर गाल बजा रहे हैं। पिछले 6 वर्षों से ओबीसी का होल्ड है। तो मेरा मोहन यादव जी से यह पूछना है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों पर
नियुक्ति कब तक मिलेगी, इस प्रकार का अन्याय अत्याचार कब तक जारी रहेगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द ओबीसी का होल्ड हटाया जाए, नहीं तो 21 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाए। ठीक है। आज ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, ओबीसी महासभा। आज जो प्रेस वार्ता हो रही है वो 10 जुलाई को ओबीसी महासभा के द्वारा जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन प्रदर्शन किया जा रहा है। ये ज्ञापन प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार के द्वारा जो 27% आरक्षण लागू किया गया था कमलनाथ की सरकार में, वो लगातार बीजेपी की सरकार में 13% होल्ड चयनित विद्यार्थियों को रखा गया है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है और 13% होल्ड करके रखा गया है, जिसमें लगभग 28,670 विद्यार्थी 6 साल से प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए ओबीसी महासभा की कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि आगामी 7 दिन के अंदर जो ज्ञापन हमारा होने वाला है 10 तारीख को, इसके बाद 7 दिन के अंदर अगर बीजेपी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अगर हमारा आरक्षण जो 13% होल्ड करके रखा उसको बहाल नहीं करते हैं तो 21 जुलाई को ओबीसी महासभा एवं समर्थक संगठन, हमको कम से कम 40 संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, विश्वकर्मा से लेके 40 संगठन हैं। इसमें समाजवादी पार्टी, एएसपी पार्टी से लेके सारी पार्टियां और जो अन्य पार्टियां हैं उनका भी समर्थन है। समर्थन सभी ने दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ओबीसी जो विधायक है वो आप सब क्यों नहीं जानते? देखिए, मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव जी, वो ओबीसी भले ही हैं लेकिन ओबीसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ओबीसी तो लालू प्रसाद यादव भी थे। आपने देखा होगा जब मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी गई तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी और केंद्र में सत्ता पर आसन दिलाने का काम किया था। जबकि आप सब जानते हैं कि कमंडल की यात्रा निकाली जा रही थी, मिस्टर आडवाणी साहब को उन्होंने जेल में डाल दिया था। लेकिन ये यादव हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उस प्रकार के यादव नहीं है। इसलिए उनको समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो कम से कम 60% पिछड़ा वर्ग रहता है और उसी के कारण ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब ओबीसी संगठन क्या चाहता था? हम चाहते हैं कि 13% होल्ड को हटाया जाए, 13% जो चयनित विद्यार्थी हैं उनका होल्ड हटाया जाए और उनको अगर 7 दिन के अंदर चयनित नहीं किया जा रहा है तो हम 21 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। ये हमारी बिल्कुल। आप सोचिए कि पिछले 22-23 सालों में बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी से ओबीसी के ही मुख्यमंत्री बने हैं। चाहे उमा भारती को ले लीजिए, चाहे बाबूलाल गौर को देख लीजिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, चाहे मोहन यादव जी को देख लीजिए, तो सभी ओबीसी के मुख्यमंत्री होते हुए आज ओबीसी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं तो कमी है। मतलब आप विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन जब ओबीसी के हक अधिकार नहीं देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसी बात को देखा जाए, आपने कई ऐसे लोगों को गिना दिया कि ओबीसी के ही हैं जो मंत्री विधायक रहे, मतलब एक अच्छे लेवल पे हैं। जब अच्छे लेवल में है तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ओबीसी को आरक्षण की आवश्यकता? बीजेपी यही तो दुरुपयोग करती है, ओबीसी का चेहरा आगे करके वोट बैंक लेकर और उन समाजों का वोट बैंक लेके सत्ता में आ जाती है, फिर उनके अधिकारों का दुरुपयोग करती है, उनका अधिकार देना ही नहीं चाहती है। ऐसा जब चुनाव आते हैं तो आप लोग खुद उनको समर्थन करते हैं और चुनाव निकल जाते हैं, फिर आप लोग ये प्रेस वार्ता करते हैं, तो ये दोनों काम कब तक चलेंगे? या फिर आप चुनाव के पहले ही विरोध प्रदर्शन करते हैं? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश में अगर जो सामाजिक लड़ाई है मध्य प्रदेश में कभी लड़ी ही नहीं गई। ये तो ओबीसी महासभा की देन है कि अब थोड़ा बहुत जो ओबीसी की बात करने लगे हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कभी भी ओबीसी की बात की ही नहीं गई। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार मॉडल देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, वहां पर हमेशा ओबीसी को न्याय मिला है, क्योंकि वहां पर जो मंडल के मसीहा माने जाते हैं, मंडल की लड़ाई लड़ी है, यहाँ पर सिर्फ धार्मिक मुद्दे ला दिए जाते हैं, जो हक अधिकार के मुद्दे हैं उनकी कभी चर्चा ही नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति लग रही है ओबीसी? बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी की स्थिति है कि 52% आबादी है। अब मध्य प्रदेश का ओबीसी जागरूक हो गया है। अगर हम लोगों को ये हक अधिकार नहीं मिला तो आगे बहुत हम लोग लंबी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अभी क्या है ना, समर्थन भी दे सकते हैं आप। जितनी भी समाज हैं, कुशवाहा समाज, लोधी समाज, प्रजापति समाज, रैकवार समाज, माझी समाज से लेकर सारी 40 समाजों ने हमें समर्थन पत्र दिया है
इसका मतलब यह है कि ये समाजें समझने लगी है कि हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है सरकार के माध्यम से। और मोहन यादव जी ये कह रहे थे, छीनने वाले भी आप ही के लोग तो हैं। हाँ तो हमारे लोग हैं क्योंकि वो हमारे नहीं है, वो नागपुर की प्रयोगशाला से बनाए गए मुख्यमंत्री हैं। अगर हमारे जैसे होते, नहीं आप लोग रियल बता रहा हूँ मैं आपको, चाहे वो प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, ये नागपुर की प्रयोगशाला ही बनाए गए। अगर हमारे होते तो पहले ही दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारा आरक्षण लागू कर देते। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बॉन्ड भर के आए हैं नागपुर में कि हम किसी भी कंडीशन में पिछड़ा वर्ग को अधिकार नहीं देंगे। और मोहन यादव जी ये कह रहे थे कि 4 लाइनें लिख के कमलनाथ जी ने आरक्षण दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया था उसके लिए कौन सी गणना कराई थी? उसके लिए कोई गणना नहीं कराई। लेकिन जब पिछड़ा वर्ग की बात आती है तो कहते हैं कि गणना कराओ, और इसके बाद अरे आपके पास आयोग है, आपके पास दिल्ली में आयोग है, आपके पास सरकार है, 9वीं अनुसूची में आप डाल सकते हो। सिंपल सी बात है, पिछड़ा वर्ग की दुश्मन पार्टियां हैं दोनों, बीजेपी कांग्रेस। सरकारी एक बात नहीं है, एक मिनट, दोनों ही पार्टियां दुश्मन हैं और दोनों ही उलझाती हैं और दोनों ही चाहती हैं कि पिछड़ा वर्ग भटकता रहे। इसलिए ये समाजों ने जो हमें अब सहायता दी है ना, हम 21 तारीख को मुख्यमंत्री को दिखाएंगे और इसके पहले भी हम दिखा चुके हैं। हम आपको बता दूं, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ से रिसोर्ट जाना पड़ा था, सभा रिसोर्ट, जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री घेराव किया था और उस देश प्रदेश के अंदर जात पूछी गई थी भोपाल के अंदर। तो हम फिर वही दिखाएंगे। और आप लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस ही होता रहेगा, तो इस बार वो नहीं होगा, क्योंकि हम जाग रहे हैं। हम भी जानते हैं, लोधी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, प्रजापति हो, रजक हो, साहू हो, सब समाजों ने हमको बोला है कि जब अगर 13% होल्ड नहीं होता है तो हम सरकार को घेरेंगे, और सरकार अगर बदलनी होगी तो हम बदलेंगे भी। सरकारी नौकरियां अभी मध्य प्रदेश में सरकार में जितनी नौकरियां हैं उसमें कितने ओबीसी के लोग बैठे हैं? सिर्फ ओबीसी के 8% हैं। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी नौकरी में सिर्फ 4% हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर 51% ओबीसी समाज है और उसी में मुस्लिम समाज भी आता है 7% मुस्लिम समाज भी आता है। तो हम लगभग 60% हैं, लेकिन हमको सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है। और बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमने ईडब्ल्यूएस भी लागू किया, तो हमको बताइए किस बेस पे किया? उनकी तो कोई गिनती कराई नहीं है आपने, और हमसे कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी इनकी गिनती नहीं कराई। तो कहने का मतलब ये है, ये गुमराह कर रहे हैं। एक छोटा सा जी 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 आप किसका विरोध करेंगे, पार्टी का या उन नेताओं का जो आपके साथ नहीं है? अरे हम तो पार्टी का करेंगे, पूरा पार्टी ही नहीं दे रही है। 1 मिनट में लागू हो जाएगा अगर चाहे, क्योंकि सरकार है, मोदी जी हैं। और रही बात इसकी जनगणना की, आपको एक जनगणना की बता रहा हूँ। जो जनगणना का डॉक्यूमेंट आया है उसमें सिर्फ जनगणना का डॉक्यूमेंट आया है, जाति जनगणना का नहीं है। इसके बाद भी बीजेपी के नेताओं ने उसको डाल के लिखा है कि जनगणना सामाजिक न्याय भी होगी, जबकि वहाँ कास्ट सेंसस या जनगणना का कोई भी कहीं भी नाम नहीं है। बंधुओं को कि मार्च 2019 में ओबीसी 27% आरक्षण का विधेयक आया था, जुलाई में कानून बना था। तो आप सोचिए कि पिछले 6 वर्षों से ओबीसी का जो रिजल्ट है 13% होल्ड करके बीजेपी सरकार कम से कम 30,000 बच्चों का रोक रखी। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों से जितने भी अभ्यर्थी हैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, लाइव हियरिंग में मध्य प्रदेश सरकार का महाधिवक्ता सीधे ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण का विरोध किया है। एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ये बोलते हैं कि हम ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं, दूसरी तरफ प्रत्येक हियरिंग में इनके सरकारी वकील ओबीसी आरक्षण का विरोध करते हैं। तो मुझे यह नहीं मालूम हो रहा है कि सरकार एक तरफ बोल रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं ओबीसी आरक्षण के लिए और हम इसको कानूनी रूप से देंगे, दूसरी तरफ कोर्ट में इनके ही वकील, सरकार के ही वकील के द्वारा ओबीसी आरक्षण का विरोध किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी हितैषी हैं, अपने आप को ओबीसी हितैषी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं, तो आज मध्य प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी की है, तो आज दर दर की ठोकरें उसको क्यों खानी पड़ रही है? तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मेरा यह सवाल है कि आप ओबीसी के लिए सिर्फ प्रतिबद्धता मत बताइए, आप जल्द से जल्द ओबीसी का 27% आरक्षण लागू कीजिए। अभी मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में
हम लोग 10 तारीख को ज्ञापन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार अल्टीमेटम है, अगर सरकार उसके पहले हमारी बात नहीं मानती है तो 21 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। यह सीधे सीधे मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार को ओबीसी महासभा की तरफ से चेतावनी है। और लगातार और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, बीजेपी भी राजनीति कर रही है। अगर दोनों की मंशा साफ है कि ओबीसी को वाकई में 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तभी 28 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। एआई केंद्र सरकार के पास दोनों मिलकर प्रस्ताव भेजे, लोकसभा और राज्यसभा से पास करा के, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करा के संविधान की 9वीं अनुसूची में ओबीसी आरक्षण को शामिल करें, ताकि ओबीसी आरक्षण को किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी की चुनौती न मिल सके। ये मेरा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से विनम्र अनुरोध है। सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ओबीसी के नाम से गाल बजाने से काम नहीं चलेगा, ओबीसी के लिए काम भी करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।